मध्य प्रदेश में खंडवा, जो इंदौर के पास में है, सलाम फिट्स आते थे, हेड ड्रॉप होता था। हेड ड्रॉप्स होते थे। तब हमें पता चला कि ये फिट्स हैं, और हमें जो डॉक्टर्स की तरफ से मतलब ऐसा होता था ना कि प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं मिली कि यार पहले ये क्योर कैसे होगा, उसमें भी वो प्रॉब्लम डिटेक्ट नहीं कर, रिजल्ट्स कुछ नहीं मिले, हमें ये नहीं पता चला कि किस कारण से हो रहा है। तो उसे यूट्यूब पे निशी मैम के वीडियोस मिले, लेकिन एक हिट एंड ट्राई के हिसाब से फिर मेरे को मेरी वाइफ ने कन्विंस करा। लेकिन वो थेरेपी सेशन, सेकंड डे के जो थेरेपी सेशन होने के बाद हम लोग होटल पे गए वापस, जो हमको एकदम लगा कि यार ऐसा कैसे हो गया। तो थेरेपी प्लस डाइट, खड़े होने की कोशिश करने लगा, है ना, ठीक है। मतलब मुझे तो ये भी नहीं लगता था कि कभी उठ के बेड में पाएगा, लेकिन यहाँ से जाने के बाद, क्योंकि आपके बाद बच्चे का कौन, तो ये मेंटेलिटी जो है ना वो यहाँ पे आके आपकी चेंज हो जाएगी, है ना। मैं जैसा बोल रहा हूँ ना, आप यदि आप उस लाइन को रिपीट नहीं करोगे ना, वो होते हैं ना मोमेंट होते हैं, छोटे बहुत प्रीशियस मोमेंट होते हैं कि बच्चा क्रॉल करने लगा, बच्चा जिद कर रहा है किसी चीज की, ठीक है। मेरा नाम शुभम गुप्ता है, मेरी वाइफ का नाम प्रीति गुप्ता है, और मेरे बच्चे का नाम जो आप देख रहे हैं उसका नाम अमोघ माहेश्वरी है। हम लोग जो है बेसिकली मध्य प्रदेश खंडवा शहर है, मध्य प्रदेश में खंडवा, जो इंदौर के पास में है, छोटा सा शहर है, वहां से बिलोंग करते हैं। तो जब 7th मंथ में इसको पता चला कि हाँ इसको फीड्स आ रहे हैं, फीड्स भी ऐसे थे कि इसको सलाम फीड्स आते थे, हेड ड्रॉप होता था, हेड ड्रॉप्स होते थे इस तरह से एकदम से। पहले हम लोग जब गोदी में लेते थे तो एकदम से हमारा सर थुकता था, तो हमें समझ में नहीं आया कि ये क्या है। और फिर हमने सोचा कि यार इसका थोड़ा सा डेवलपमेंट डिले चल रहा है ना, हमें लगा कि यार आई कांटेक्ट वगैरह नहीं करता है। तो उस पर्पज से हमने डॉक्टर सर्च करना चालू करे, है ना। हमें एक बड़ी एमपी की प्रसिद्ध डॉक्टर मिली, ठीक है, काफी अच्छी डॉक्टर है वो, है ना, ठीक है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। डॉक्टर से हमने कंसल्ट करा, है ना, ठीक है। तब हमें पता चला कि ये फिट्स हैं, और ये फिट्स काफी रेयर फिट्स हैं, ना। फिट्स में भी काफी टाइप्स के फिट्स होता है, उसमें से वन ऑफ द टाइप है और काफी रेयर है ना, सलाम फिट्स। तो और इससे जो डायग्नोस हुआ है, वेट सिंड्रोम डायग्नोस हुआ था, और ग्लोबल डेवलपमेंट डिले डायग्नोस हुआ था। अब ये डायग्नोस होने के बाद में हम लोग थोड़ा सा टेंशन में आ गए थे, और हमें जो डॉक्टर्स की तरफ से मतलब ऐसा होता था ना कि प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं मिली कि यार इसके आगे क्या होगा, क्या पाथ रहेगा बच्चे का, है ना, ठीक है। पहले ये क्योर कैसे होगा, है ना, क्योर होगा कि नहीं होगा क्वेश्चन से, है ना, ठीक है। उसके बाद में क्योर होने के बाद में इसका पाथ कैसा रहेगा, है ना, ठीक है। अब ऐसी प्रॉब्लम्स आती है, मेडिकल प्रॉब्लम्स आती है, तो इसका क्या आगे सॉल्यूशन हो सकता है और किस तरह से होता है। तो वो मैंने एलोपैथी में काफी सारे डॉक्टर से सर्च किया, टू बी ऑनेस्ट, है ना, लेकिन कोई भी डॉक्टर जो है इसका प्रॉपर आंसर नहीं दे पाया। इसको लास्ट मतलब 7th मंथ से फिट्स चालू हुए थे, जो फिट्स बंद होते थे स्टार्ट होते थे, बंद होते स्टार्ट होते थे। तो इस पे एक तरीके का एक्सपेरिमेंट हुआ है ना, कंपैरेटिवली दूसरे बच्चों के अगेंस्ट में। हमने पहला जेनेटिक टेस्ट करवाया था, होल एक्सोम सीक्वेंस, उसमें भी वो प्रॉब्लम डिटेक्ट नहीं करा, या डिटेक्ट करा तो हमें नहीं बताया गया रिपोर्ट्स में। होल एक्सोम सीक्वेंस के बाद में हमने कीटी कैरो टेस्ट भी करवाया, ये भी जेनेटिक टेस्ट है, ठीक है। तो इसमें भी हमें रिजल्ट्स कुछ नहीं मिले, हमें ये नहीं पता चला कि किस कारण से हो रहा है ना, ठीक है। एलोपैथी का इलाज चल ही रहा था, लेकिन इस बीच में ऐसा हुआ था कि मेरी वाइफ कंटिन्यूसली सर्च कर रही थी, कंटिन्यूसली ढूंढ रही थी, तो उसे यूट्यूब पे निशी मैम के वीडियोस मिले, है ना। निशी मैम के वीडियोस उसने देखे, है ना, काफी सारे वीडियोस देखे, पेरेंट्स को देखा, है ना, ठीक है। तो उसने मेरे से बात करी, मुझसे पूछा, है ना, ठीक है। पहले मैं कन्विंस नहीं हुआ, है ना, ठीक है। फिर हमने एक बार निशी मैम से ऑनलाइन कंसल्ट करा, है ना, ठीक है। तब भी मैं थोड़ा सा झिझक रहा था, लेकिन एक हिट एंड ट्राई के हिसाब से फिर मेरे को मेरी वाइफ ने कन्विंस करा। तो मैंने बोला कि यार सभी जगह जा रहे हैं तो एक बार मैम से भी मिलते हैं, ठीक है। तो एक हिट एंड ट्राई के बेसिस पे मैं यहाँ पे आया, है ना। और टू बी ऑनेस्ट मुझे कोई आइडिया नहीं था, है ना, कोई भरोसा नहीं था कि क्या होने वाला है, क्या चीज होगी, है ना, ठीक है। मैं कुछ अलग ही प्रेजेंटेशन में था कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी टाइप थेरेपी, तो सारी थेरेपीज होती है ना। ऑक्यूपेशनल थेरेपी गाइड करते हैं, स्पीच थेरेपी वो, तो मुझे लगा कि यहाँ पे भी वही सारी चीज होने वाली। लेकिन जब मैं यहाँ पे आया, है ना, और टू बी ऑनेस्ट मैं पूरा बिल्कुल फेवर में नहीं था यहाँ आने के, है ना। ऐसा नहीं कि मैं कोई अंधभक्त हूँ, है ना, या मैम को इनको लाने के लिए ना बहुत कन्विंस करना, और मतलब मैं महीने लग गए, 5 से 6 महीने इनको कन्विंस करना। लिटरली मैं बता रहा हूँ आपको कि मैं एलोपैथी पे बहुत आंख बंद करके भरोसा करता था, क्योंकि हम लोग जो है फार्मेसी वाले हैं, हम, है ना, हमारा बैकग्राउंड फार्मेसी का है, ठीक है, पूरी फैमिली का, हमारी एजेंसीज है ना, ठीक है। तो हम शुरू से ही एलोपैथी, हमारे सारे डॉक्टर जो है परिचित के, हम शुरू से डॉक्टर के साथ में रहे और डॉक्टर के पास में आते, तो मेरा तो आंख बंद करके भरोसा डॉक्टरों पे ही रहा। लेकिन जब मैंने यहाँ पे आया और मैंने सिर्फ 3 दिन का सेशन लिया, 3 दिन में से पहला दिन हमारा टेस्टिंग का ही हुआ, ठीक है। तो ये और ज्यादा चिढ़ गए क्योंकि तो हाँ, टेस्टिंग में और लेकिन बाद में मैं बताना चाहूंगा कि टेस्ट काफी सारे टेस्ट हुए,
और उन टेस्टों में अभी तक जो मैंने जेनेटिक टेस्ट कराया है, जितने भी सारे टेस्ट कराए है ना, एलोपैथी के थ्रू, है ना, ठीक है, उनमें मुझे प्रॉब्लम नहीं समझ में आई। लेकिन मैंने जब यहाँ पे जो मैम ने रिकमेंडेड टेस्ट कराए, है ना, ठीक है, उसमें मुझे 2 टेस्टों में चीजें क्लियर समझ में आ गया कि एक्चुअल में प्रॉब्लम कहाँ जा रही है ना, ठीक है। जो मैम बताएगी किस तरह से टेस्ट करवाना है, मैं टेस्ट का नाम अभी ओपन नहीं बता सकती कि इस बच्चे को क्या टेस्ट कराना है। हमने जो टेस्ट करा है और उसमें से 2 टेस्टों में मुझे समझ में आया कि हाँ यहाँ पे प्रॉब्लम है, एग्जैक्टली प्रॉब्लम यहाँ पे समझ में क्लियर समझ में आ रही है, जो हमको समझ में भी दिख भी रही है कि हाँ यहाँ से रिलेट भी कर रहे हैं हम लोग, ये प्रॉब्लम क्लियर हो रही है। और फिर सेकंड डे में हमारा जो है मैम ने थेरेपी करी, जो उनकी थेरेपी सेशन होता है, जो उनका पर्सनल थेरेपी सेशन होता है। वो थेरेपी सेशन में भी थोड़ा सा मेरे को लगा, मेरे थोड़ा सा डर लगा था, है ना। लेकिन वो थेरेपी सेशन सेकंड डे के जो थेरेपी सेशन होने के बाद में, है ना, जब हम लोग होटल पे गए वापस, ठीक है, तो जो चेंजेस आए उसी टाइम थेरेपी के आधे घंटे बाद में, बोल रहे 15-20 मिनट बाद, जो सब मतलब ये ना उससे पहले सिर्फ ना लेटा रहता था, अपन उठाओ तो उठ के बैठ जाएगा, लेकिन खुद से कोशिश नहीं करता था, घुटने पे भी नहीं आता था। लेकिन उस दिन यहाँ से थेरेपी से जाने के बाद वो हाँ बिस्तर पे लेटा हुआ था, क्या बोलते हैं, वाली पोजीशन में आ गया। दूसरा चेंज भी वही दिखा हमें। दूसरा चेंज हमें दिखा जब ये जनरली बच्चे लेटे रहते हैं, तो है ना, हमने इसे तकिए पे लेटाया था, और होटल के जो मतलब पिलोज होते हैं ना, वो काफी नरम होते हैं। वो पिलो पे ना जब लेटा तो वो खुद से उठ गया एकदम से, जो हमको एकदम लगा कि यार ऐसा कैसे हो गया, ठीक है। और हम गए थे बस सेशन के बाद में घर ही गए थे, फ्लैट मतलब होटल में गए थे, और उसके बाद तुरंत ये हो गया। और फिर जब इसका बाद में ईईजी करवाया, तो पहले ईईजी में प्रॉब्लम ये आ रही थी, ब्रेन में सभी जगह इसको फिट्स आते थे, और बाद में वो सेशन के बाद में ना इसको पहले मल्टीफोकल थे, बाद में फोकल हो गए, है ना, कॉन्सेंट्रेट हो गए, जहाँ पे इसकी ब्रेन प्रॉब्लम थी वो एक जगह फोकल हो गए। ये हुआ कि इसकी मोटर फंक्शन जो है काफी इम्प्रूव होने लग गई। और कैसे इम्प्रूव हुई, जब मैम टेस्ट बोलती है आफ्टर मतलब थेरेपी के बाद में जो टेस्ट होते हैं, है ना, वो टेस्ट कराने के बाद में मैम ना गाइड करती है किस तरह से थेरेपी होना है ना, ठीक है। तो वो थेरेपी गाइड, यहाँ पे भी वो थेरेपी होती है जो कि यहाँ पे करवाना सबसे बेस्ट है ना, क्योंकि यहाँ पे सारे मैम की देखरेख में होती है, और सारे टेक्निकल हैं जो इस रिलेटेड करता है, राइट, है ना। लेकिन घर पे हमने करी, है ना, पहली बार, ठीक है। घर पे करने में होता है, कभी होती है कभी नहीं होती, छूटती है चीज, है ना। लेकिन फिर भी इसकी मम्मी ने काफी कोशिश करी और पूरी तरह से थेरेपीज करने की ट्राई करा। तो दिन मतलब 3 सेशन जो थेरेपी के होते थे वो करी, साथ में डाइट, जो डाइट प्लान होता है, ठीक है। तो थेरेपी प्लस डाइट, है ना, 50% थेरेपी 50% डाइट, ठीक है। तो इन दोनों का असर जो ये हुआ है कि विद इन 1 मंथ के अंदर, मतलब 1 मंथ भी ज्यादा बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, इसमें ऐसा हो गया है कि ये क्रॉल करने लगा, है ना, ठीक है। और उसके बाद में खड़े होने की कोशिश करने लगा, है ना, ठीक है। इसका मोटर फंक्शन काफी स्मूथ हो गया, काफी बढ़िया हो गया, है ना। और साथ में अब इसका सेंसेशन पावर जो है वो भी बढ़ा है ना, ठीक है। पहले जो है टीवी वगैरह हम लोग शुरू से नहीं दिखाते थे, है ना। शुरू से हम लोग इसको दूध शक्कर वगैरह की, मीठा वगैरह की आदत नहीं, हमने घर के खाना खिलाया, बाहर का कोई इंट्रोड्यूस कराया ही नहीं, है ना। और जब डाइट वगैरह के बाद में ऐसा होता था कि यार ये बच्चा टीवी भी देख रहा है, फोकस करने की कोशिश, मतलब फोकस करता है ना, टीवी देखता है, इसको जहाँ भजन वगैरह सुनता है ना, हम लोग स्क्रीन पे नहीं, स्क्रीन अभी भी नहीं देखता है ना, स्क्रीन तो थोड़ा बहुत देखता, थोड़ा बहुत चलता है, बाकी ऐसे स्क्रीन पे ज्यादा नहीं, बाकी म्यूजिक बाकायदा फॉलो करता है। और इसमें मतलब आप देख रहे हो कि आप सामने है बच्चा आपके ना, ठीक है ना। अभी तो खैर टेस्ट वगैरह होके आया है, तो मेडिसिन तो दवाई की वजह से थोड़ा सा लूज है, नहीं तो मस्त खेलता है ना, और अच्छा रिस्पॉन्स देता है ना, ठीक है। जो पहले ही सारी चीजें नहीं करता था, ठीक है, नहीं पहले पेरेंट्स को नहीं पहचानता था किसके पास में चला जाता, जब तक नहीं आए तब तक तो ये था कि पता नहीं हम हैं, तब तक तो हम अपने बच्चे का हर कोई कर लेता है, लेकिन बाद में फिर क्या होगा, कैसे चलेगा, कैसे, मतलब मुझे तो ये भी नहीं लगता था कि कभी उठ के बैठ भी पाएगा, क्योंकि मैं इसकी जो फिजियोथेरेपी है मुझे कुछ सिखाई थी उन्होंने, तो मैं वो कराती थी, पर मुझे ना उसमें कुछ मैंने 1-1.5 महीना कराया, मुझे ना उसमें कुछ वो नहीं मिला, कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। जबरदस्ती करवा रहे हो, बच्चा चिढ़ रहा है और रिजल्ट 0 है, तो मैं ना बहुत डरती थी, और शायद मैं बहुत ज्यादा टेंशन में भी रहती। लेकिन यहाँ से जाने के बाद तो 1 महीने में बहुत सारा, मैं क्या सबको दिखने लगे, और अब ऐसा हो गया है कि कई बार जैसे मैं थेरेपी 1 आध टाइम की हो जाती है आगे पीछे, तो अब ये बोलते हैं कि थेरेपी नहीं करी, जल्दी करो थेरेपी।
इसको मतलब इसका कैचिंग पावर बढ़ गया है। एक बार मैंने इसको हाथ से खाना खिलाना सिखाया, हाथ से खाना खाते सिर्फ एक बार सिखाया मैंने उसको कि कैसे हाथ से खाना खाते हैं, ठीक है। दूसरी बार से वो खुद खाने लगा, खुद ने कोशिश करना चालू कर दी। बिस्तर से चढ़ना उतरना सिखा रहे हम, है ना, 1 या 2 बार सिखाया होगा, है ना, 2 बार तो सिखाया होगा। तो 2 बार सिखाने के बाद में बच्चा खुद कोशिश करने लगा। इस डिजीज में मतलब इस प्रॉब्लम में ना एलोपैथी में होता है कि आपको कोई उम्मीदें नहीं रहती, ठीक है। आपका बच्चा कब ठीक होगा, कब बड़ा होगा, कब स्कूल जाएगा, कब हाथ से खाएगा, मतलब कब इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है। क्योंकि आपके बाद बच्चे का कौन, है ना, ये सोचना बहुत जरूरी है, ठीक है। पेरेंट्स सोचते हैं, है ना, ठीक है, लेकिन डॉक्टर शायद भूल गए इस बात को, है ना, कि डॉक्टर सोचते हैं कि यार इनकी लाइफ नहीं होगी, है ना, ठीक है, ये कितने साल पड़े पड़े रहेंगे। तो ये मेंटेलिटी जो है ना वो यहाँ पे आके आपकी चेंज हो जाएगी, है ना। आपको ऐसा लगेगा कि यार मेरा बच्चा बड़ा हो जाएगा, स्कूल जाएगा। पेरेंट्स को बोलूंगी अगर टाइम पे जितना जल्दी हो सकता है यहाँ पे आओ, एक बार तो जरूर आओ और आपको एक बार में ही चेंजेस दिख जाएंगे। एटलीस्ट एक बार आप ना, आप इतनी जगह खर्चा कर रहे हो, ठीक है ना, ठीक है। मैं बोलता हूँ आप दुनिया भर के डॉक्टर को दिखा दो, ठीक है ना, और एक बार यहाँ पे भी आ जाओ, ठीक है। आप, मैं जैसा बोल रहा हूँ ना, आप यदि आप उस लाइन को रिपीट नहीं करोगे ना, बहुत चेंजेस दिखेंगे। मतलब मैं दूसरा मैं बताना चाहूंगा कि पेरेंट्स को, है ना, घर वालों को, है ना, टेंशन होता है कि यार बच्चे की लाइफ क्या कैसे, है ना, ठीक है, नेगेटिव मोड में चले जाते हैं, है ना। सबसे ज्यादा माँ, है ना, परेशान होती है, ठीक है। पिताजी लोग तो बाहर ही रहते हैं, काम वाम में लगे रहते हैं कि यार ठीक है पढ़ा है बच्चा, क्या करोगे कैसे, है ना, बहुत बहुत जगह ऐसा हो जाता है, ठीक है ना। तो पर वो टेंशन रहता है, ठीक है, और उनका मेंटल स्ट्रेस भी बहुत कम हो जाएगा यहाँ पे आने के बाद में ना। मतलब सबसे ज्यादा वो रिलैक्स होंगे तो बच्चा रिलैक्स हो जाएगा। आप सोचो बच्चे भी क्या आप तो चलो ठीक है, आप उसको देख रहे हो, आप दूसरों से कंपेयर कर रहे हो, आप टेंशन ले रहे हो, है ना, ठीक है, लेकिन बच्चे का क्या, बच्चे पे क्या बीत रही है आप सोचो, है ना, कि वो बच्चा कितना परेशान हो रहा होगा, है ना। बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि पुराने जन्म के कर्म है ना, ठीक है। मैं बोलता हूँ यार भगवान इतना निर्दयी नहीं होगा, है ना, जो छोटे से बच्चों को पुराने जन्म के कर्म देगा, है ना, ठीक है। कैसे जाने के लिए कर रहा है, बार बार खाने के लिए, जाने के लिए, है ना। ये पहले ये सब चीजें नहीं होती थी, अब उसको कुछ ना कुछ चाहिए, और मैं उसको यहाँ पे बिठा भी दूंगा तो वो अपना जाएगा, कुछ करेगा, है ना, ठीक है। मतलब ऐसा है कि हाँ ठीक है, वो हम उसको बिठा सकते हैं, अभी ना हम खाना बना सकते हैं, उसके साथ बैठ के बात कर सकते हैं, है ना, हम दूसरा साइड बाय साइड दूसरे काम भी कर सकते हैं, उसके काम कर सकते हैं, है ना, ठीक है। और हमें भी अच्छा लगता है ऐसा बैठ के कि थोड़ा वो क्रॉल करके जा रहा है, जो एक वो होता है ना मोमेंट होता है, छोटे बहुत प्रीशियस मोमेंट होते हैं कि बच्चा क्रॉल करने लगा, बच्चा जिद कर रहा है किसी चीज की, ठीक है, अपन ने आवाज दी तो तुरंत पलट के देखा। तो ये तो मेरे को लगता है एलोपैथिक का अगर जीवन भर भी लेते रहो तो ये चीजें हमेशा मिस ही होती रहेगी, कभी नहीं आएगा। खुशी बहुत, ये सारी बातें हम खुशी में बता रहे हैं, ये सारे एक्साइटमेंट बता नहीं सकते। अच्छा मैं इसका अंदाजा आपको मैं ऐसा बता सकता हूँ कि पहली बार में हम 3 दिन के लिए आए थे, ठीक है, और अभी मुझे लगता है ना कि हम 1 मंथ के लिए आए, और जब भी अगला सेशन होगा तब भी हम ऐसा ना कि हम पूरा टाइम देंगे, ऐसा ना कि हमें लगता है कि इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छा है। एक और बात, पहले क्या लास्ट टाइम जब हम यहाँ आए थे तो सिर्फ इसका ईजी रिपोर्ट तभी इसकी गड़बड़ थी, तो हमें बहुत टेंशन हो गया था क्योंकि मैम का सिर्फ सेशन लिया ही था तब। हाँ। और वो कुछ रिपोर्टें अभी भी अच्छी आई है, कुछ रिपोर्टें अभी अच्छी नहीं है, लेकिन इस बार टेंशन नहीं हो रहा क्योंकि हमको पता है सब सही हो जाएगा। तो ये बहुत, और मैं पेरेंट्स को बोलूंगी प्लीज एक बार जरूर आइए। हाँ, जरूर आइए। जहाँ सारे रास्ते बंद हो जाते हैं ना वो यही है, यहाँ पे आके ना सब खुल जाएंगे, सब खुश हो जाओगे। क्या चाहिए?